बालाघाट कांग्रेस संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी पहली बार देखने को मिली हो, लेकिन सत्ताधारी दल से लड़ने की बजाय कांग्रेसी आपस में ही उलझ कर रह गए हैं। बैहर विधायक संजय उइके के दोबारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के बाद विरोध के स्वर ज्यादा मुखर तरीके से सामने आए। मौका था दोबारा जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम मुख्यालय आगमन पर स्वागत सत्कार और स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती समारोह का, जिसमें खफा कांग्रेसियों ने समारोह से किनारा कर लिया और इन्हीं नाराज कांग्रेसियों ने दिवंगत कांग्रेसियों की श्रद्धांजलि सभा में अनुशासन की सीमा पार करते हुए अपने ही विधायकों को सार्वजनिक रूप से भला बुरा कहने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी इसमें शामिल रहे। जब बात प्रदेशाध्यक्ष तक पहुंचने की खबर लगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने अपना पक्ष रखते हुए खुद को इस सभा से अलग कर लिया। वहीं भीतर खाने अनुशासनहीनता करने वाले कांग्रेसियों पर कार्यवाही होने की बातें भी चलती रहीं। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उम्मेद लिल्हारे, रहीम खान, अनूप सिंह बैस, भीम फुलसुंघे, जुगल शर्मा समेत अन्य कई कांग्रेसी मौजूद थे। इनमें वो नाम भी शामिल थे जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे। बहरहाल आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कांग्रेसी विधायकों के साथ जिले के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आंतरिक बैठक आहूत की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ नजर आएगी। केवल विधानसभा या लोकसभा चुनाव की सूचीबद्धता में नहीं, बल्कि निकाय और पंचायत स्तर के चुनावों पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। साथ ही जिले के ज्वलंत मुद्दों पर कांग्रेसी विधायक मंथन करते रहेंगे और समय समय पर विधानसभा या मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये बातें खास चर्चा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक संजय उइके ने कही। उन्होंने बीते दिनों कांग्रेस के भीतर उपजे विवाद को लेकर कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस जनों की बयानबाजी का मुद्दा फोरम में रखा गया है और वही इस पर निर्णय लेगा। सर्किट हाउस में 30 अगस्त को कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ ही विधायक विवेक विक्की पटेल, मधु भगत और अनुभव मुंजारे, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बैठक की और ज्वलंत मुद्दों और आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया। 22 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, कहीं भी कोई भी कांग्रेसी जयंती मना सकता था। वहां पर कांग्रेस विधायकों को लेकर जो कुछ कहा गया उस पर वरिष्ठ स्तर पर बात पहुंची है। उचित फोरम पर इसमें निर्णय लिया जाएगा। अनुशासन संगठन में बनाना पार्टी का काम है और इसे लेकर गंभीरता बरती जा रही है। कार्यक्रम में विधायकों के ना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम की वजह से विधायक दूसरे अन्य कार्यक्रमों में थे। पार्टी में वरिष्ठ जनों की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि समन्वय बनाने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन संगठन में कुछ कमियां हैं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। संगठन बालाघाट जिले में मजबूत है, यहाँ से 2 से ज्यादा विधायक चुनकर विधानसभा जाते हैं। हमने हारी हुई सीटों कटंगी और लांजी विधानसभा पर भी मंथन किया है। आगामी समय में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ पंचायत स्तर तक के चुनावों में दमखम दिखाएगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की जयंती थी और जयंती केवल कांग्रेस ने, अगर आप राजीव जी को नेता मानते थे, उनसे जुड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता थे, तो कोई भी जयंती मना सकता है। जयंती एक ही जगह हो ऐसा कोई निर्देश, जयंती मनाने में कोई तकलीफ नहीं। और उसको हम इस दृष्टिकोण से देखें कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी हो गई या नाराजगी हो गई, मैं इसको उचित नहीं मानता। जो मीडिया के माध्यम से निकल के जो चीज़ें आई हैं उसका पार्टी संज्ञान ले रही है और उसका उचित फोरम पे उस पर बातचीत रखी जाएगी और उसके बाद जो भी यथासंभव होगा, रचनात्मक जहाँ तक है अनुशासन बनाना पार्टी का दायित्व है, अनुशासन बनाएंगे। तो देखिए ऐसा है कि उसके लिए एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है जिस पे चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमारे यहाँ से 4 विधायकगण हैं और पूर्व विधायकगण भी हैं जिनको संगठन के और भी दायित्व दिए गए हैं। तो कोई ना कोई इधर उधर बिजी था। आज हमारी मुलाकात हुई, लेकिन अभी आज भी हमारी कुछ समिति के सदस्यगण नहीं आए हैं। तो आने वाले समय में और भी अभी बैठकें होंगी। उसके बाद पीसीसी जाएगा, उस पर हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाद तो थोड़ी सी कार्रवाई जो भी है उनको बातचीत करना या समझाइश देना, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि समन्वय बालाघाट जिले में तो समन्वय बनाने में कोई तकलीफ नहीं है ना। और बालाघाट का संगठन वैसे भी बहुत मजबूत रहा है। यहाँ हमेशा कम से कम 3 विधायक तो हमेशा यहाँ से चुनकर आते रहे हैं, 3 से 4 और एक समय तो 6 तक विधायक हुए हैं। तो संगठन यहाँ मजबूत रहा है, जिसी के दम पे ही यहाँ कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ कमियां हैं। उन कमियों को हम कैसे दूर करेंगे, ये हमारा टारगेट है। कौन सी कमी? अब देखिए हम 2 सीटें हारे, लांजी और कटंगी सीट हारे। क्यों हारे? एनालिसिस होगा, है ना। और उसके बाद हम लोकसभा हारे,
तो लोकसभा की भी हमारी क्यों हारे, उन कारणों पे जाके उन कमियों को दूर करना होगा ना। बिल्कुल, हमारा जो दायित्व दिया गया है जिला कांग्रेस कमेटी को, न केवल विधानसभा, न केवल लोकसभा, बल्कि जो निकाय के चुनाव हैं, छोटे चुनाव हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव हो, संस्था के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, सारे चुनाव पे भी टारगेट। देखिए, इस पे निर्णय मैं अकेला नहीं, हम सब लोग मिलके आगे बात करेंगे। अभी तो प्रदेश कांग्रेस के नॉलेज में बात जाएगी, प्रदेश कांग्रेस वहाँ से हमको जो निर्देश जारी करेगा, उसके बाद ही आगे जो भी बातें होंगी उसके बाद। अभी विधायकों से आपकी बात हुई कि इस विषय को लेकर? नहीं, ये देखिए, आज जो हमारी कमेटी बैठी, राजनीतिक जो हालात जिले में रहते हैं वो इंटरनल हमारी बैठक होती है, उस पर चर्चा होती है, तो वो चर्चा आज हमारी हुई।